अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, मौजूदा हुकूमत के ऊपर अमेरिका की जानिब से बहुत बड़ा पहाड़ गिरा दिया गया। अगर कहें कि मौजूदा हुकूमत पर अमेरिका ने एक एटॉमिक बॉम्ब का हमला किया तो वो भी गलत ना होगा। जनाब, ये जिस मरासले के गुण गाया करते थे कि मरासला झूठा है, और इमरान खान जिस मरासले की बात करते थे कि ये अमेरिकी साजिश है, और इमरान खान जो कहा करते थे कि ये हुकूमत इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये अमेरिका ने रजीम चेंज किया है, अमेरिका आज वो मरासला खुद सामने ले आया है। और ये जो जिस मरासले की हुकूमत के लोग बात किया करते थे कि आप अमेरिका से पूछे बगैर ये मरासला सामने नहीं ला सकते, खुद इस्लामाबाद के हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर्स जारी किए थे कि इमरान खान मुल्की मफाद को सामने रखते हुए, सिक्रेसी को सामने रखते हुए, सीक्रेट्स को सामने रखते हुए ये मरासला अवाम के सामने ना लाएं। तो जनाब, अमेरिका ने, इनके साहिब बहादुर ने खुद वो मरासला सामने ले आए हैं कि जनाब ये बात है, वो मरासले के अंदर क्या बातें लिखी गई थी, मरासला क्यों लिखा गया था, और मरासले के अंदर कौन से बड़े मुतालबात किए गए थे। 3 से 4 इमरान खान से मुतालबात किए गए थे जो इमरान खान नहीं मान रहे थे, और उसके बाद हुकूमत चेंज हुई। बाकायदा तौर पर एक वीडियो है, फॉक्स न्यूज़ जो कि अमेरिका का एक बेहतरीन मीडिया चैनल है, और अमेरिका का मशहूर तरीन न्यूज़ चैनल है फॉक्स न्यूज़ पर, अमेरिकी दिफाई तज्जियाकार रेबिका ग्रांट ने इस चीज़ को तस्लीम किया है कि मरासला लिखा गया था, अमेरिका ने हुकूमत गिराई, ये एक रजीम चेंज की साजिश थी, एक बहुत बड़ा प्लान था, और आने वाली हुकूमत इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये हम नहीं कह रहे, ये अमेरिकी दिफाई तज्जियाकार रेबिका ग्रांट ने कहा है। बाकायदा तौर पर वीडियो है, मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर करूंगा, और उस वीडियो के अंदर इंग्लिश में गुफ्तगू की गई है जिसके नीचे ट्रांसलेशन भी है, वो भी आप पढ़ सकेंगे और आप जानेंगे। इसके बाद आपके जो सवालात थे कि अमेरिकी साजिश थी या मुदाखलत थी, वो सारी चीज़ें एक एक करके क्लियर हो जाएंगी। और जो लोग कहा करते थे कि जनाब मुदाखलत थी, साजिश नहीं हुई थी, उनके भी आई थिंक कॉन्सेप्ट्स प्रॉपरली क्लियर हो चुके होंगे। और ख़ुद हुकूमत के जो इस वक्त हमारे वज़ीर दाखिला है राना सनाउल्लाह, जो कहते थे कि ये एक ब्लैंक पेपर था। पहले तो ये हुकूमती अरकान कहते थे कि ये तो ब्लैंक पेपर है, खाली ख़त है, कुछ भी नहीं है, खाली कागज़ लहरा कर इमरान खान अवाम को पागल बना रहे हैं। और उसके बाद ये लोग इस तर्ज की बातें भी किया करते थे। खुद राना सनाउल्लाह ने कहा था कि जनाब ये जो ख़त है ये अपने किसी डिप्लोमेटिक ऑफिसर से, किसी अपने सफारतकार से लिखवाया गया है, लेकिन अमेरिका ने खुद सारे राज सामने ले आया है अमेरिका। और इसके अलावा साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जनाब, उन्होंने ट्वीट्स की हैं, वो ट्वीट्स भी आपको दिखाऊंगा, और फेसबुक अकाउंट पर भी उन्होंने कुछ बातें की हैं इसी वीडियो को लेकर, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। बाकायदा तौर पर आप खबर की जानिब चलते हैं कि खबर क्या जनाब। अमेरिकी दिफाई तज्जियाकार जिनका नाम रेबिका ग्रांट है, उन्होंने एतराफ़ किया कि इमरान खान को अदम एतमाद के जरिए अमेरिका हटाया गया है और इसमें अमेरिका का किरदार था। और इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करने में अमेरिकी साजिश की एक और गवाही सामने आई है, और वो ये है कि अमेरिकी दिफाई तज्जियाकार रेबिका ग्रांट ने मान लिया है कि अमेरिकी इमरान खान की हुकूमत को हटाने में जो सेंट्रल रोल था वो अमेरिका का था। और रेबिका ग्रांट ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान को अमेरिका मुखालिफ पॉलिसीज़ को ख़त्म करना होगा, और जो मुतालबे थे, अहम तरीन बात, 3 मुतालबे अमेरिका की जानिब से किए गए जो इमरान खान ने नहीं माने। पहला मुतालबा, उन्होंने कहा यूक्रेन की हिमायत, आप जो यूक्रेन की हिमायत है वो करें, रूस की हिमायत छोड़ दें। जब इमरान खान रूस गए, उन्होंने पाकिस्तान पाकिस्तान ने एक जो न्यूट्रल रोल का, उन्होंने कहा ना हम अमेरिका के साथ हैं, ना हम रूस के साथ हैं, ना हम यूक्रेन के साथ हैं, हम न्यूट्रल हैं। लेकिन अमेरिका की जानिब से मुतालबा किया गया था जनाब आप यूक्रेन की हिमायत करें, रूस के साथ जो मुआहदे किए गए हैं, जो सस्ती तेल और गैस लेने का मुआहदा था वो ख़त्म किया जाए। इमरान खान गए, उन्होंने जो मुआहदे किए। उसके अलावा उन्होंने कहा चीन के साथ भी ताल्लुकात ख़त्म करें। चीन के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने में सीपैक का भी खास तौर पर जिक्र था, और इससे पहले मैं अपनी एक वीडियो में बता चुका हूं, और वो भी एक अमेरिकी थिंक टैंक ने एक मजमून लिखा था, उसके अंदर कहा था कि सीपैक के बजाय पाकिस्तान को कोई और ऑल्टरनेट मंसूबा दिया जाए। और आज वही बात चीन से कहते हैं, चीन के साथ ताल्लुकात ख़त्म करो, आप रूस के साथ जो मुआहदे में ख़त्म करो, यूक्रेन की हिमायत करो। तो जनाब आपकी अगर हम हिमायत करते हैं अमेरिका ने, तो अमेरिका ने माजी में हमारे साथ क्या किया है, कितने मुआहदे पूरे किए हैं और क्या कुछ किया है, उस पूरी दुनिया जानती है। और इस हवाले से फाद चौधरी का भी अब सामने बयान आ चुका है, शीरी मजारी का भी एक बयान आ चुका है, और असद उमर का भी बयान आ चुका है। इस हवाले से तहरीक इंसाफ के फाद चौधरी ने ARY से न्यूज़ गुफ्तगू करते हुए कुछ बातें की हैं, और उन्होंने कहा कि अमेरिका में थिंक टैंक इंतजामिया के साथ मिलकर काम करते हैं, और साइफर में बात थी, वही बात अब अमेरिकी दिफाई तज्जियाकार रेबिका ग्रांट ने दोहरा दी है। और अब भी ये लोग ना माने, अब भी ये लोग कहें कि जनाब मुदाखलत हुई थी, साजिश नहीं हुई थी, तो आप भी सोच सकते हैं कि ये पाकिस्तान के कितने खैर ख्वाह हैं। और उसके अलावा फाद चौधरी ने कहा कि जरदारी, शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के
3 हिस्से हैं और ये इनके पार्ट्स हैं और इनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अमेरिका ने इनकी मदद से पाकिस्तान में पपीट हुकूमत लाई और अमरीकी टीवी पर दिफाई तज्जियाकार ने जो कुछ कहा वही चीज साइफर में थी और वही चीज इमरान खान दोहराते थे जनाब। और अब मैं बात करूंगा कि खुद इमरान खान ने क्या कहा। इमरान खान ने ट्वीट की, उन्होंने ट्वीट में कहा, My question for Biden administration by indulging in a regime change conspiracy to remove a democratically elected PM of country of over 220 million people to bring a puppet PM। इमरान खान कहते हैं कि बाइडन से मुखातिब होते हुए कहते हैं कि हमारा आपसे एक सवाल है जनाब, आपने एक डेमोक्रेसी जो एक मुंतखब करदा हुकूमत थी इमरान खान की जिसमें 22 करोड़ अवाम की ने वोट दिया था, आपने उसको हटा दिया और उसके बाद डू यू थिंक यू हैव लेसन्ड और इंक्रीज्ड एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट इन पाकिस्तान। क्या आप जानते हैं, इमरान खान ने कहा है बाइडन से कि आपने जो पाकिस्तान के अंदर एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट था उसको बढ़ा दिया है और खुद आपका मीडिया इस चीज को तस्लीम कर रहा है। इसके अलावा इमरान खान ने एक और बात की है। इमरान खान ने फेसबुक पर भी ये चीज बात सामने लाए हैं। उन्होंने कहा है कि इफ एनीवन हैड एनी डाउट, अगर किसी को कोई साजिश या कोई डाउट है अबाउट यूएस regime change conspiracy, this video should remove all the doubt as to why a democratically elected PM and his government were removed। वो कहते हैं अगर किसी को अभी भी कोई थोड़ी बहुत ही कसर है, वो कहते हैं कि कोई शक है, तो वो ये वीडियो देख लीजिए। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा और आखिर में ये वीडियो आपको दिखाऊंगा और वीडियो आप देखकर पहचान सकते हैं कि मामला क्या था। और इमरान खान कहते हैं कि अगर किसी को अभी भी कोई शक है तो वो अपना शक दूर कर ले। तो जनाब ये वीडियो देखिए, इस वीडियो के अंदर सुनिए कि क्या बात की जा रही है। What would you say to Pakistan? They've got nuclear weapons, they got a big army, and we're not real happy with them. What is our message to Pakistan? Right. Pakistan needs to support Ukraine, stop looking for deals with Russia right now, limit their involvement with China, okay, and then also stop the anti-American policies that are part of the reason that Imran Khan, the Prime Minister, got voted out of office a couple of weeks ago. So it's time to cool it on the anti-American, pro-Russia policies in Pakistan. This is not the time. तो जनाब आपने वीडियो देख ली, अब आपको अंदाजा हो चुका होगा कि मुदाखलत थी या साजिश थी। अब आपको कोई डेफिनेशन तलाश करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी कि ये मुदाखलत थी या साजिश थी। कोई भी बात करे साजिश की मुदाखलत की, जब चोर अपनी चोरी मान रहा है, जब एक मुदाखलत या साजिश करने वाला बंदा खुद मान रहा है कि हमने साजिश की है, तो आप किस किस्म की गवाही आपकी कोई काम नहीं आएगी। तो नाज़रीन मोहतरम, ये तमाम तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। इस वक्त हालात जो हुकूमत की फेवर में थे वो पलट चुके हैं और इमरान खान का जो नैरेटिव को इन्होंने नुकसान पहुंचाने की अंधाधुंध कोशिश की, वो नैरेटिव अब मजीद मजबूत हो चुका है। तो ये तमाम तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बानी।